सवाल, कुरान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र कितनी बार आया है? जवाब, कुरान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र 69 मरतबा आया है। सवाल, खाने के बाद किचन साफ करने में कितना वक्त दरकार होता है? जवाब, खाने के बाद किचन साफ करने में उमूमी तौर पर 15 से 30 मिनट लग सकते हैं। इसका इन्हिसार किचन की सफाई की हालत पर होता है। सवाल, कुरान पाक में सबसे ज़्यादा जिक्र किस पैगंबर का आया है? जवाब, कुरान में सबसे ज़्यादा जिक्र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आया है, जिनका जिक्र 136 मरतबा हुआ है। सवाल, अगर घर में अचानक ठंडी हवा चले तो इसका क्या मतलब होता है? जवाब, घर में अचानक ठंडी हवा चलने का कोई ख़ास इस्लामी मतलब नहीं है, यह कुदरती मौसमी हालात का हिस्सा हो सकता है। सवाल, लड़की के कौन से अमल उसे गुनाह के करीब ले जाते हैं? जवाब, लड़कियों के लिए गुनाह के करीब ले जाने वाले अमाल में बेपर्दगी, नामुहर्रम से बिलावजा ताल्लुक़ और गलत कामों में मुलव्वस होना शामिल हैं। सवाल, कुरान में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम कितनी बार आया है? जवाब, कुरान में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र 27 मरतबा आया है। सवाल, कौन सी औरत वज़ू करने के बावजूद पाकीज़गी हासिल नहीं कर सकती? जवाब, हीज़ या नफास की हालत में औरत वज़ू करने के बावजूद पाकीज़गी हासिल नहीं कर सकती। सवाल, जिस घर में बेटे ज़्यादा हों वहाँ से कौन सी चीज़ ख़त्म हो सकती है? जवाब, जिस घर में बेटे ज़्यादा हों वहाँ अक्सर वालिदैन की तवज्जो और मोहब्बत की तक़सीम मुश्किल हो सकती है, जिससे इनफ़िरादी तवज्जो ख़त्म हो सकती है। सवाल, लेटकर खाने से इंसान किस ज़हनी कैफ़ियत से दोचार हो सकता है? जवाब, लेटकर खाने से इंसान सुस्ती, बदहज़मी और ज़हनी उलझन में मुब्तला हो सकता है। सवाल, जब अल्लाह किसी इंसान से नाराज़ होता है तो इसकी क्या निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं? जवाब, जब अल्लाह किसी इंसान से नाराज़ होता है तो इसकी निशानियाँ ज़िंदगी में बेबरकती, दिल की सख्ती और नेक आमाल में सुस्ती हो सकती हैं। सवाल, कुरान में हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम का जिक्र कितनी बार आया है? जवाब, कुरान में हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम का जिक्र 11 मरतबा आया है। सवाल, जब शैतान घर में आता है तो वो कौन सा पहला अमल करता है? जवाब, जब शैतान घर में आता है तो वो सबसे पहले झगड़ा और फसाद पैदा करने की कोशिश करता है। सवाल, कुरान में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का जिक्र कितनी बार आया है? जवाब, कुरान में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का जिक्र 17 मरतबा आया है। सवाल, दुनिया को किसके लिए आज़माइश करार दिया गया है? जवाब, दुनिया को इंसानों के लिए आज़माइश करार दिया गया है, ताकि ये मालूम हो कि कौन नेक आमाल करता है। सवाल, वो कौन सा दिन होगा जब इंसान के तमाम आमाल ज़ाहिर होंगे? जवाब, क़ियामत का दिन वो दिन होगा जब इंसान के तमाम आमाल ज़ाहिर होंगे। सवाल, किसकी कब्र पर हर गुज़रने वाला दुआ करता है? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर हर गुज़रने वाला दुआ करता है। सवाल, कुरान में कौन सा लफ्ज़ सबसे ज़्यादा बार इस्तेमाल हुआ है? जवाब, कुरान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ अल्लाह है। सवाल, जंग बदर में कौन सा इल्म बुलंद रखा गया था? जवाब, जंग बदर में ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म बुलंद रखा गया था।
सवाल, कुरान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कितनी बार आया है? जवाब, कुरान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र 136 मरतबा आया है। सवाल, कुरान में किस कीमती धात का जिक्र आया है? जवाब, कुरान में सोने और चांदी का जिक्र आया है। सवाल, हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त कौन सी निशानी ज़ाहिर हुई थी? जवाब, हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त एक अजीब व गरीब रोशनी ज़ाहिर हुई थी जो मशरिक़ से मग़रिब तक फैल गई। सवाल, कौन सा नबी मोजिज़ा लेकर दुनिया में तशरीफ़ लाए थे? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मोजिज़ा लेकर दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। सवाल, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बेटे का क्या नाम था? जवाब, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम हज़रत कैदार था। सवाल, वो कौन सी औरत है जिन्हें निकाह से पहले जन्नत की बशारत दी गई? जवाब, हज़रत आसिया फ़रून की बीवी वो औरत हैं जिन्हें निकाह से पहले जन्नत की बशारत दी गई। सवाल, कौन सी नमाज कब्र में मुसलमानों के साथ शुमार होगी? जवाब, नमाज जनाजा कब्र में मुसलमानों के साथ शुमार होगी। सवाल, नमाज में गलती करने पर क्या निशानी ज़ाहिर होती है? जवाब, नमाज में गलती करने पर सहू का सजदा करना होता है। सवाल, कौन सी सूरत पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है? जवाब, सूरत अल-राद और सूरत यासीन पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है। सवाल, कौन सा अमल दुनिया व आखिरत में कामयाबी का सबब बनता है? जवाब, अल्लाह की इबादत, तक़वा और नेकी दुनिया व आखिरत में कामयाबी का सबब बनते हैं। सवाल, जब अल्लाह नाराज़ होता है तो इंसान की कौन सी सलाहियत मुतासिर होती है? जवाब, जब अल्लाह नाराज़ होता है तो इंसान की रूहानी सलाहियत मुतासिर होती है, दिल से सुकून ख़त्म हो जाता है। सवाल, वो कौन सा शख्स है जिसकी कब्र में राहत होगी? जवाब, वो शख्स जिसने ईमान और तक़वा के साथ ज़िंदगी गुजारी हो, इसकी कब्र में राहत होगी। सवाल, कच्चे आलू खाने से कौन सी बीमारी पैदा हो सकती है? जवाब, कच्चे आलू खाने से फूड पॉइज़निंग या हाजिमा की खराबी हो सकती है। सवाल, वो कौन सा घर है जहां लड़कियों का रिश्ता करना नापसंदीदा है? जवाब, वो घर जहां वालिदैन की तरबियत और मोहब्बत में फ़र्क हो, वहां लड़कियों का रिश्ता करना नापसंदीदा हो सकता है। सवाल, कुरान में किस धात का जिक्र ज़्यादा मर्तबा आया है? जवाब, कुरान में सोने धात का जिक्र ज़्यादा मर्तबा आया है। सवाल, क़ियामत के दिन का हिसाब किताब किस नाम से याद किया जाता है? जवाब, क़ियामत के दिन का हिसाब किताब यौम अल-हिसाब के नाम से याद किया जाता है। सवाल, कुरान में जिक्र की गई 5 मसाजिद कौन सी हैं? जवाब, कुरान में जिक्र की गई 5 मसाजिद में मस्जिद अल-हराम, मस्जिद नबवी, मस्जिद अक़सा, मस्जिद क़बा और मस्जिद ज़र्रार शामिल हैं। सवाल, जिस्म पर कौन सी खुशबू लगाने से रहमत के फरिश्ते करीब आते हैं? जवाब, जिस्म पर खुशबू लगाने से फरिश्ते करीब आते हैं, ख़ास तौर पर मशक, अंबर और ऊद की खुशबू। सवाल, उंगली में धागा बांधने से कौन सी बीमारी दूर हो सकती है? जवाब, उंगली में धागा बांधने से बीमारी दूर करने का कोई इस्लामी सबूत नहीं है। सवाल,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने पहली बार किस ज़मीन की तरफ हिजरत की? जवाब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने पहली बार हबशा इथोपिया की तरफ हिजरत की। सवाल, कौन सा शहर अनबिया की मुक़द्दस जगह कहलाता है? जवाब, बीत अल-मक़दस यरूशलेम अनबिया की मुक़द्दस जगह कहलाता है। सवाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस नाम से कुरान में मुखातिब किया गया है? जवाब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान में या अय्युहा अन-नबी और या अय्युहा अल-रसूल के नाम से मुखातिब किया गया है। सवाल, हज में सफ़ा और मरू के दरमियान चलने को क्या कहते हैं? जवाब, हज में सफ़ा और मरू के दरमियान चलने को सही कहते हैं। सवाल, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का क्या रिश्ता था? जवाब, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद थे। सवाल, पहली वही कब नाज़िल हुई थी? जवाब, पहली वही गार हिरा में 610 हमज़ा में नाज़िल हुई थी। सवाल, वज़ू, गुस्ल और तहारत के अहकाम किस सूरत में मौजूद हैं? जवाब, वज़ू, गुस्ल और तहारत के अहकाम सूरत अल-माइदा में मौजूद हैं। सवाल, वो कौन सा पानी है जो इंसान के जिस्म को पाक करता है? जवाब, पाक और साफ पानी ताहिर वो पानी है जो इंसान के जिस्म को पाक करता है। सवाल, दोज़ख की आग में वो कौन सा अमल करने वाला जलेगा? जवाब, दोज़ख की आग में वो शख्स जलेगा जो अल्लाह की नाफरमानी और शिर्क करेगा। सवाल, वज़ू करते वक्त चेहरा धोना कितनी बार फ़र्ज़ है? जवाब, वज़ू करते वक्त चेहरा धोना एक बार फ़र्ज़ है। सवाल, सबसे अफजल दुआ कौन सी है? जवाब, सबसे अफजल दुआ अल्लाह माफ़िर ली वारहमनी और इस्तग़फ़ार की दुआ है। सवाल, कौन सा नबी जन्नत में जाने की बशारत लेकर आया था? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में जाने की बशारत लेकर आए थे। सवाल, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ किसी और सहीफ़े में रिकॉर्ड की गई है? जवाब, नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ किसी और सहीफ़े में रिकॉर्ड नहीं की गई। सवाल, किस हालत में नमाज बारिश के लिए मांगी जाती है? जवाब, जब बारिश ना हो रही हो और क़हत साली हो तो नमाज इस्तिस्क़ा बारिश की दुआ मांगी जाती है। सवाल, आदम अलैहिस्सलाम को किस लक़ब से पुकारा जाता है? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर इंसानियत के बाप के लक़ब से पुकारा जाता है। सवाल, फरिश्ते अल्लाह के किस हुक्म की तमील करते हैं? जवाब, फरिश्ते अल्लाह के हर हुक्म की तमील करते हैं, ख़ास तौर पर अल्लाह की इबादत और बंदों तक पैगाम पहुंचाने के कामों में। सवाल, कुरान में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र कितनी बार आया है? जवाब, कुरान में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र 16 मरतबा आया है। सवाल, औरत के लिए सबसे बड़ी ज़ीनत क्या है? जवाब, औरत के लिए सबसे बड़ी ज़ीनत हया और पर्दा है। सवाल, कुरान में फ़रून का जिक्र कितनी बार आया है? जवाब, कुरान में फ़रून का जिक्र 74 मरतबा आया है। सवाल, हज़रत हुस्न अलैहिस्सलाम कब पैदा हुए थे? जवाब, हज़रत हुस्न अलैहिस्सलाम 3 हिजरी में पैदा हुए थे। सवाल, इमाम हुस्न अलैहिस्सलाम को किसने आवाज़ दी? जवाब, इमाम हुस्न अलैहिस्सलाम को उनकी वालिदा हज़रत फ़ातिमा अल-ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आवाज़ दी। सवाल, कुरान में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र कितनी बार आया है?
जवाब, कुरान में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र 4 मरतबा आया है। सवाल, इमाम हुस्न अलैहिस्सलाम कब शहीद हुए? जवाब, इमाम हुस्न अलैहिस्सलाम 50 हिजरी में शहीद हुए। सवाल, इमाम हुस्न अलैहिस्सलाम का मज़ार कहाँ वाक़े है? जवाब, इमाम हुस्न अलैहिस्सलाम का मज़ार जन्नत अल-बक़ी, मदीना मुनव्वरा में वाक़े है। सवाल, हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ किस कबीले से था? जवाब, हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ कबीला कुरैश से था। सवाल, तौरात किस नबी पर नाज़िल हुई थी? जवाब, तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई थी। सवाल, कौन सा अमल नेकियां ज़ाया होने का सबब बनता है? जवाब, रियाकारी, दिखावे के लिए नेक अमल करना, नेकियां ज़ाया होने का सबब बनता है। सवाल, कौन सा नबी अपनी कौम की रहनुमाई के लिए भेजा गया था? जवाब, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम की रहनुमाई के लिए भेजे गए थे। सवाल, कौन से सहाबी को ज़ुल्फ़िकार का लक़ब मिला? जवाब, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को ज़ुल्फ़िकार का लक़ब मिला। सवाल, कुरान में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कितनी बार आया है? जवाब, कुरान में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र 4 मरतबा आया है। सवाल, कौन से सहाबी को शहंशाह अरब का लक़ब मिला? जवाब, हज़रत मुआवी रज़ियल्लाहु अन्हु को शहंशाह अरब का लक़ब मिला। सवाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र के किया फ़वाइद बताए? जवाब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफ़र इंसान के इल्म, तजुर्बा और सेहत में इजाफ़ा करता है और दिल की तंगी को दूर करता है। सवाल, सूद से बचने का क्या हुक्म है? जवाब, सूद लेना और देना इस्लाम में सख्ती से मना है और हराम करार दिया गया है। सवाल, कौन सा अमल इंसान को अचानक मौत से बचाता है? जवाब, अल्लाह की इबादत, सदका और नेकी के काम करना इंसान को अचानक मौत से बचाने का सबब बनते हैं। सवाल, क़ियामत की सबसे बड़ी निशानी क्या होगी? जवाब, क़ियामत की सबसे बड़ी निशानी दज्जाल का ज़ुहूर और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा आसमान से नज़ूल होगा। सवाल, मुसलमानों के लिए सबसे बाबरकत दिन कौन सा है? जवाब, मुसलमानों के लिए सबसे बाबरकत दिन जुमा का दिन है। सवाल, कुरान में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कितनी बार आया है? जवाब, कुरान में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र 12 मरतबा आया है। सवाल, वो कौन सा फ़र्ज़ है जो हर मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार वाजिब है? जवाब, हज वो फ़र्ज़ है जो हर मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार वाजिब है अगर इस्तिताअत हो। सवाल, कुरान में किस कौम का ज़िक्र है जो ज़मीन में धंसाई गई थी? जवाब, कुरान में कौम लूत का ज़िक्र है जो ज़मीन में धंसाई गई थी। सवाल, अपनी बीवी के सामने बेलिबास होने का क्या हुक्म है? जवाब, इस्लाम में मियां बीवी के लिए एक दूसरे के सामने बेलिबास होने में कोई शरई मुमानत नहीं है। सवाल, वज़ू के दौरान बसम अल्लाह पढ़ना किस वक्त मना है? जवाब, वज़ू के दौरान बसम अल्लाह पढ़ना किसी भी वक्त मना नहीं है, बल्कि सुन्नत है। सवाल, इज़्दिवाजी ताल्लुकात से इंसान जिस्मानी तौर पर कब कमज़ोर होता है? जवाब, इज़्दिवाजी ताल्लुकात से इंसान तब जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होता है जब ये हद से ज़्यादा और बिलावजा किया जाए।